श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। गुरु जी ने शुक्रवार के दिन का उपाय बताया था, तो वही उपाय आप सभी के लिए जनसाधारण भाषा में मैं लेकर के आ चुका हूँ। बहुत ही छोटा सा उपाय है और तुरंत ही परिणाम देने वाला है। आप खुद जानेंगे कि किस प्रकार से मंत्र काम करते हैं। एक छोटा सा दीपक किस प्रकार से आपके जीवन में उजाला ला देगा और धन दौलत की असीम कृपा आपके ऊपर बरसा देगा। माता लक्ष्मी को बेहद प्रसन्न करने वाला यह छोटा सा उपाय है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, इसीलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में यह उपाय आप सभी को अच्छी तरह से बताऊंगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय बहुत ही जरूरी है और गुरु जी की कृपा से ही मैं इस उपाय को आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जो उन्होंने बताया है उसे ही जनसाधारण भाषा में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है वह बहुत ही अद्भुत और पवित्र दिन होता है। हमें माता रानी की आराधना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। देवी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर उसमें एक चीज़ आपको डालनी है, जिससे कि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो जाएगी। छोटा सा उपाय है, ना कोई पूजा करना है, ना कोई मंत्र का उच्चारण, बस एक दीपक लेना है, दीपक जलाना है और उसमें एक छोटी सी चीज़ आपको डाल देनी है। अब यहाँ छोटी सी चीज़ क्या होगी, वहाँ जानने से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ जाननी है, तभी आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आएगा, यह उपाय अच्छे से समझ में आएगा कि वह दीपक किस प्रकार से काम करेगा और कैसे आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने लग जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 दिन यानी कि सप्ताह का हर एक दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है, तो वही शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो यह सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना का यह छोटा सा उपाय आपको सच्चे मन से बस कर लेना है। इसमें कोई भी पूजा पाठ आपको नहीं करनी है, कोई बड़ा उपाय, कोई बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण भी नहीं, कुछ भी आपको नहीं करना है। सिर्फ एक दीपक जलाना है और इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको डालनी है। देखिए, मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि दीपक जलाकर ये डाल देना, तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। वहाँ किस प्रकार से काम करता है यह जानना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का खास दिन होता है। यही तंत्र शास्त्र के अनुसार भी कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। यही लगातार कम से कम आपको 3 से 5 शुक्रवार करने हैं और मेरा कहना तो यही है कि कम से कम 5 शुक्रवार आपको करना ही करना है। नियमों का खास रूप से ध्यान रखना इसीलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपको 1 से 2 शुक्रवार के अंदर ही परिणाम मिलना शुरू हो जाए, लेकिन आपको उपाय को रोकना नहीं है। कम से कम 5 शुक्रवार यह दीपक आपको जलाना ही जलाना है। चाहे जो हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भी दीपक जलाना है, नहीं हो तब भी आपको दीपक जलाना है, ताकि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट ना हो। देखिए, सनातन धर्म में हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, वहीं दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा पाठ ही अधूरी मानी जाती है और पूजा तक नहीं होती है। पहली बात तो यह है कि दीपक हम क्यों जलाते हैं। क्या आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा है? देखिए, दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज माना जाता है और धर्म के अनुसार दीपक या दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो या कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्यौहार ही क्यों ना हो, सभी की शुरुआत दीपक प्रज्वलन से ही किया जाता है, क्योंकि एक छोटा सा दीपक ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। प्रकाश जो कि ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि प्रकाश अंधकार को उजाले में परिवर्तित करने का काम करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह और शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां घर से दूर हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए दीपक जलाने से पहले कुछ छोटी छोटी जरूरी बातों को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और शुक्रवार का दीपक जलाने की बात हो रही है आज, तो इसमें कुछ विशेष नियम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका अति उत्तम परिणाम आपको स्वयं अपनी आंखों के सामने आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, दीपक तो हम कई प्रकार के प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। कई जगह एक मुखी दीपक लगता है तो कई जगह चौमुखी, कई जगह पर पंचमुखी दीपक लगता है, कहीं 2 मुखी ही दीपक हम प्रयोग में लाते हैं। ऐसे में हम कई मुखी दीपक का प्रयोग अलग अलग देवताओं के लिए विशेष प्रकार के उपाय में करते हैं, लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी के सामने जो दीपक जलता है वह चौमुखी दीपक ही जलता है
और उसका बहुत ही महत्व होता है। सभी के कारण अलग अलग होते हैं और सभी का प्रयोग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। समस्याओं के अनुसार ही दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। शुक्रवार की बात है तो शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह में नहा धोकर दीपक प्रज्वलन करना है और शाम के समय में भी आपको दीपक जलाना है, लेकिन जो दीपक आपका होगा वह प्रदोष काल में ही जलेगा और इस दीपक को घी के दीपक से ही आपको प्रज्वलित करना है। आप इस उपाय के लिए धातु का दीपक लेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन धातु का दीपक लें या फिर पीतल का दीपक लें। अगर आप मिट्टी का दीपक लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको 5 शुक्रवार अलग अलग दीपकों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर पीतल का दीपक लेते हैं या धातु का दीपक लेते हैं तो ऐसे में आप एक ही दीपक को 5 बार प्रयोग में ला सकते हैं। हर शुक्रवार के दिन आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। अब दीपक के अंदर जो घी जलेगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ गाय का घी होगा और गाय के घी का ही प्रयोग करना है। तेल का प्रयोग आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके अंदर हमें कुछ डालना है, उससे पहले आप यहाँ जान लीजिए कि इसमें रुई की बाती का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसा कि गुरु जी ने बताया है कि इसके अंदर आप मौली धागे का प्रयोग करेंगे। मौली धागे से ही आपको बाती बनानी है और चौमुखी दीपक आपको जलाना है। यह सभी चीज़ आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने ही करना है। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का होना भी बहुत आवश्यक है। हर घर में एक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा तो अवश्य ही होनी चाहिए, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों ही विराजमान हो। ऐसी प्रतिमा सबसे उत्तम मानी जाती है। और अगर आपको जॉब के लिए कोई परेशानी है तो उसके लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो कम से कम 108 बार आपको ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। जिसको नौकरी चाहिए वह इस उपाय को करेंगे। माता लक्ष्मी की अगर आपको श्लोक याद हैं तो आप उसको भी वहाँ पर बोल सकते हैं। जहाँ पर आपने फोटो रखा है, प्रतिमा रखी है, वहीं पर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और उसी के नीचे जो दीपक आपने जलाया है उसके नीचे आपको थोड़ी सी अक्षत जरूर रख देनी है। आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वहाँ उसी क्षण से ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। जिस क्षण से आपने उसके नीचे अक्षत रखे हैं, और अक्षत बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत दाने ही आपको प्रयोग में लाने हैं। जीवन में तमाम दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी और बरकत आना शुरू हो जाएगा। परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली का माहौल बना रहेगा। और अगर पूर्णिमा का दीपक आप जला रहे हैं या फिर दिवाली का दीपक आप जला रहे हैं या फिर शुक्रवार का ही दीपक जला रहे हैं तो आपको एक बात खास रूप से ध्यान रखना है कि सफ़ेद रुई की बाती का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लाल रंग के मौली धागे का प्रयोग करना है। लेकिन आपको यह बात भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से ही आपको इस उपाय को करना है, जिससे कि माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन पर हमेशा बरसती रहे। ध्यान रहे, आप जब भी घी का दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित करेंगे तो आप उसमें थोड़ी सी केसर डाल देंगे। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उसमें थोड़ी सी केसर जरूर डाल दीजिए, एक चुटकी हल्दी भी डाल दीजिए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इस स्थिति में आप उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। बस यही छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ और सिर्फ एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कोई पूजा पाठ आपको नहीं करनी है। 5 शुक्रवार लगातार इस उपाय को कीजिए। आपके जीवन से कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति, दोनों ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमेशा अपार धन आपके घर में बना रहेगा। इस वीडियो को आप कम से कम 15 से 20 लोगों को शेयर जरूर करें। यदि आपके व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपके कोई रिश्तेदारी में जो धार्मिक स्वभाव के हैं उसको भी यह वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि आपके द्वारा उनका भी समस्याओं का निदान हो सके। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।